बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन हम अपने स्टाफ में 3 घंटे हमारी एक बहस चली है, जिस पर हमने दो चीज़ों को कंपैरिजन किए। एक, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करना चाहिए या बैंक में डिपॉज़िट करना चाहिए। मेरे दोस्तों का ये कहना था कि बैंक में डिपॉज़िट करना चाहिए, जबकि मेरा ये कहना था कि ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करना चाहिए। अब हम इन दोनों के बेनिफिट बताते हैं, तो मैंने अपने दोस्तों से भी शेयर किए हैं। सबसे पहले, अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, जबकि मेरा ये कहना है कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उनका ये कहना है कि इसमें टेंशन है बहुत ज़्यादा है, इसमें चोरी की वारदातें हैं, जबकि मेरा ये कहना है कि आप इसको स्केल कर सकते हो आगे जाके, अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ चले, अगर आपने प्रॉपर मैनेज किया चीज़ों को, रिस्क कैलकुलेट किया, स्टाफ मैनेज किया, टेक्निकल लोगों को हायर किया, तो आप इसमें आगे जाके स्केल कर सकते हो इस बिज़नेस को। आप फ्लीट में एक्सपेंशन कर सकते हो। और जबकि आप बैंक में अगर डिपॉज़िट कराते हो, बैंक में पहले डिपॉज़िट के लिए तो आपको हाई अमाउंट चाहिए, फिर उसके साथ साथ आपको उसमें जो आपका पैसा है वो बाउंड हो गया है, उस बाउंड पैसे जो है आपका कुछ सालों बाद डिवेल्यूएशन होगा। और जबकि आप इस तरफ जाओ ट्रांसपोर्ट की तरफ, तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन होगी, आपके एसेट जनरेट होंगे, आपके पास एक टीम होगी, और जो आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, वो बैंक में आपको कोई टीम नहीं दे रहा, आपको कोई ग्रोथ नहीं दे रहा। हाँ, एक फिक्स रिटर्न दे रहा है, लेकिन उससे आप जो है कोई अपनी बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते, आप अपना उसमें कोई टीम नहीं बना सकते। और भाई को ज़रा दिखाना, भाई का क्या कहना है। मेरा कहना यह है कि जो आपका क्वेश्चन है, जो आपने बहस मुबाहिसा किया है, एक तो बात हो रही थी कि रिटर्न की, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का। अगर हाई अमाउंट हो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर ये बात की जाएगी कि आपको हाई अमाउंट के साथ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहिए या हाई अमाउंट को बैंक में बाउंड करके फिक्स रिटर्न लेना चाहिए। इनिशियल स्टार्टिंग नहीं हो रही कि स्टार्टिंग कि मैं ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू करूं या बैंक में रखाऊं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हाई अमाउंट की बात हो रही कि हाई अमाउंट आप बैंक में रखा के सेफ मनी, बगैर किसी टेंशन के, ऐसा आप ये समझ सकते हैं कि आपको मंथली अच्छी सैलरी मिल रही है, और उस सैलरी को आप कहीं और इन्वेस्ट कर लें, प्रॉपर्टी में कर लें, या फिर से दोबारा शौक चढ़े तो दोबारा से ट्रांसपोर्ट में कर लें एक अच्छी सैलरी से। जबकि आप सारा बिजनेस ही ट्रांसपोर्ट में रखेंगे, उसी में टेंशन, उसी में चोरी की वारदातें, उसी में सब कुछ, कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं, कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट। बैंक में रखने का फिक्स आपको प्रॉफिट आएगा, फिक्स सैलरी, उस प्रॉफिट सैलरी से आप बिजनेस कर सकते हैं। दो अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा कहना है। अब ये फैसला आपने करना है, ये आम आवाम जनता, ये पाकिस्तान की जनता और ये दुनिया के देखने वाले व्यूअरशिप, इस चैनल को देखने वाले लोग अब डिसाइड करेंगे, फैसला करेंगे कि आया कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। और ये न्यू जनरेशन के लिए कि आपको हार्ड वर्किंग करना है या सॉफ्ट वर्किंग करना है, आपको लाइट का वर्क करना है, ये आम आवाम बताएगी। जी, मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास एक छोटी अमाउंट है, फ़र्ज़ कर लें 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, तो इससे आप अपने खुद बिज़नेस के मालिक बनते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं आप। आपका अपना एक मंथली कैश फ्लो जनरेट होता है, जिससे आप जो है कल को फ्लीट में एक्सपेंड करते हैं, टीम में एक्सपेंड करते हैं, आपका एक नाम होगा, एक मकाम होगा। और दूसरी तरफ अगर आप बैंक में पैसे को एक पार्क कर देते हैं, उससे आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं हो। भाई का कहना है कि 30 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 30 करोड़ पैसे आ जाते हैं। 30 करोड़ पे आपने एक तरफ बैंक में रखा है, एक तरफ आप 30 करोड़ पैसे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं,
30 करोड़ पे जो बैंक में पड़ा हुआ है वो 10 साल बाद कितने हैं? 25 करोड़ पे। और 30 करोड़ पे जो ट्रांसपोर्ट में आपने लगाया है वो 10 साल बाद कहाँ खड़े हैं? 40 करोड़ पे। तो 40 करोड़ से आपकी टीम बनी है, मंथली सर्कुल चला है, स्केल हुआ है बिजनेस, फ्लीट में एक्सपेंशन हुई है। आप फैसला करें। अल्लाह हाफिज़।